बीजेपी को कोई अब हराने वाला नहीं है जब तक योगी बाबा जिंदाबाद। रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इस बार सरकार जैसे आई है बहुमत के साथ, हम लोग यही चाहते हैं कि युवा हैं तो रोजगार पर इस बार ध्यान दें। मुख्यमंत्री की जगह अब योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। नमस्कार, गोरखपुर टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु। वर्तमान में हम मौजूद हैं उसी मठ में जहां से एक योगी निकलता है और मुख्यमंत्री पद तक जाता है और यहां के लोगों में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि वो उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक भी देखना चाहते हैं। यहां पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या सोचते हैं वो इस प्रचंड बहुमत के बारे में और आगे वो बीजेपी को किस तरीके से किस मुकाम पे देखते हैं। अपने परिचय के साथ बताइए, आज बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है, दोबारा सरकार आई है, क्या कहना? नाम नारायण मिश्रा है और मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, योगी जी को शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात, आप लोगों ने आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ही मीडिया कर्मी ने पूछा था कि अखिलेश यादव जी से कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं 5 साल तो आप सत्ता से 10 साल बाहर हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि प्रधानमंत्री के फिर तो दावेदार हो जाएंगे। तो उनकी बात सत्य ही निकल रही जहाँ तक देखी जाए। और योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए हैं और अच्छा काम करेंगे, बुलडोजर इसी तरह चलता रहेगा। ठीक, उनको आना ही था और उनको आना ही था। वो तो हम लोग जान ही रहे थे कि प्रचंड बहुमत से आएंगे, आना ही था। थोड़ा सा योगी जी को जो है रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इस बार सरकार जैसे आई है बहुमत के साथ, हम लोग यही चाहते हैं कि युवा हैं तो रोजगार पर इस बार ध्यान दें। बाकी युवाओं की आशाएं भी योगी जी से यही है कि रोजगार मिले, थोड़ा इस तरफ ध्यान दें वो। बाकी तो हम लोग तो जानते ही थे कि सरकार आएगी और प्रचंड बहुमत से आई है। अच्छा, ये जो सपा वाले या फिर अन्य पार्टियां कहती थी कि बीजेपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था चिंतनीय बनी हुई है, आपने देखा सारी महिलाएं जो है कितने आराम से घूम रही हैं इधर। भाजपा ही सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिली है। अभी तक 12 से 17 की सरकार में आप देख लिए कितनी छिनौती, कितनी डकैती, कितनी महिलाएं घर से निकलना दुश्वार था, अकेले आ नहीं सकती थी। आज हमारी महिलाएं चाहे वो किसी भी बिरादरी की जात की हो, हिंदू मुस्लिम, सबको सुरक्षा योगी जी ने दिया। और 2 बजे रात में भी अगर वो ट्रेन से आती तो वो घर आराम से आ जाती है। अच्छा, गोरखपुर में योगी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। जी, 24 के अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। संगठन का जो फैसला होगा तो मुख्यमंत्री की जगह अब योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। योगी जी के लिए बस एक शब्द काफी है, वो पूर्वांचल के जननायक हैं और जननायक के साथ यहाँ पूर्वांचल का पूर्वांचल क्या, यूपी उनके साथ है। पहले हम लोग ये चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर हमारा हो गोरखपुर से, अब हम लोग चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारा हो गोरखपुर से। हमारे पूर्वांचल का होगा इस बार। अच्छा, विपक्षी पार्टियां जो लगातार बेरोजगारी और भी अन्य मुद्दों को लेकर के उठाती रही, उनको लगता था कि बीजेपी इससे बैकफुट पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। देखिए, यहाँ की जनता ने विकास को चुना है, ना कि एक परिवार की राजनीति करना। मुलायम सिंह यादव की एक पार्टी नहीं है, वो एक परिवार की पार्टी चलाते हैं जिसमें उनके चाचा से नहीं पड़ती, उनकी बहू से नहीं पड़ती है। वो जब वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते तो उत्तर प्रदेश को वो किस तरह से संभालते हैं? उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक महांती संभाल सकता है, ना वो जात देखता है ना धर्म देखता है, वो सिर्फ एक इंसान, एक मानव के रूप में काम करते हैं। अच्छा, पार्टियों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो बीजेपी है एक धर्म विशेष की राजनीति करती है। किसने कहा कि विशेष धर्म की? बहुत सारी पार्टियां हैं। बीजेपी का नारा देखिए क्या है, बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें कहाँ किसी का धर्म का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जौन, सबके साथ भाजपा है और भाजपा के साथ पूरी जनता है। इसी का नतीजा देखिए, आज महाराज जी प्रचंड बहुमत से विजय होकर आ रहे हैं। अच्छा, इससे पिछली सरकार में सरकार की कुछ गलतियां जिसे इस आगे आने वाले 5 सालों में संभालना चाहिए या सुधारना चाहिए? देखिए, योगी सरकार ने तो अभी कोई गलती पिछले साल नहीं की। हमने 3 साल सरकार चलाई थी, 2 साल कोरोना ने ले लिया। अब 3 साल में जितना हमने विकास दिया है योगी जी ने, वो 10 साल में कभी आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। और अब की पूरी 5 साल चलेगी सरकार हमारी, और आप देखिएगा विकास की एक भी रोड नहीं बचेंगी, रोडों का जाल होगा, मकान मिलेंगे, जो पा चुके हैं उनको भी मिलेगा। 1 तल्ला, मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि जिनको हमने 2.5 लाख दिया है उनको 1 तल्ला और बनाने के लिए पैसा देंगे, क्योंकि बच्चे अब पढ़ने वाले हो गए हैं, पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है कि हमने फिर से सबको देना है। अच्छा, महंगाई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव, महंगाई ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। देखिए, महंगाई नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये। अभी देखिए यूक्रेन में बमबारी हो रही है। इससे पहले से ऐसे नहीं, पहले से भी और भी तमाम जगह, अफगानिस्तान में बमबारी हुई, हर जगह। जब तेल की खपत
जब तेल वहाँ से आता है, जब दूसरे रूट से आएगा तो जाहिर सी बात है तेल बढ़ेगा दाम, और जब तेल का दाम बढ़ेगा तो ढुलाई उलाई की वजह से सारे दाम बढ़ेंगे। अभी यूक्रेन में देखिए बमबारी हो रही है, कम से कम पेट्रोल में 20 से 25 रुपये बढ़ा है सारे दुनिया में। अभी हिंदुस्तान में मोदी जी ने लागू नहीं किया है, और हर जगह पाकिस्तान में देखिए 155 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, यहाँ पे अभी हमारा 95 रुपया है। और अगर देखेंगे सरकार जो चाहेगी आगे निर्णय लेगी उसका। बीजेपी फिर से वापस आई उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? बस यहाँ का जनता चाहती है बीजेपी यहाँ पर फिर वापस आएगी। जब बोलने वाले लोग बोले कि बीजेपी ये नहीं किया वो नहीं किया, और बीजेपी ये वो नहीं की होती तो आज जनता उनको इतना आगे कैसे लाता। जनता में बीजेपी का नाम है, अब बीजेपी ने 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आगे भी तोड़ता रहेगा बीजेपी। बीजेपी को कोई अब हराने वाला नहीं है, जब तक योगी बाबा जिंदाबाद तब तक कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा मैम, आप लोग महिलाएं हैं और महिलाओं को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी पे काउंटर करती रही, काउंटर अटैक करती रही, सवाल लगातार पूछते जा रहे थे, तो वो सवाल कितने जायज़ थे और कितने वो गलत थे, ये आप स्पष्ट करना चाहें तो? देखिए, हम लोग के हिसाब से कि मतलब हम लोग तो सेफ हो गए हैं, लेडीज़ महिलाएं तो सेफ हो गई हैं, हम लोग बस अपनी सेफ्टी जानते हैं, ये चीज़ है। योगी जी के आने से हम लोग सेफ हो गए हैं। तो तमाम वो पार्टियां जो लगातार सवाल उठा रही थी महिला सुरक्षा को लेकर, वो सीधे आप उसको नेग्लेक्ट कर रही हैं। अब उसको हम कैसे सरकार फिर से आ गई, 5 सालों में कौन से काम थे जिन्हें बेहतर तरीके से अगर इस सरकार में, इस कार्यकाल में सरकार करती है तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके हिसाब से? पहली बात तो सरकार ने 5 साल जो काम किया है वो पूरा बेहतरीन प्रदर्शन है, और कुछ कामें जो बाकी रह गए हैं उसको अब पूरा करने का पूरा भरपूर प्रयास रहेगा। और पहली चीज़ तो यूपी में ये गुंडा राज और धर्म जाति की राजनीति करने वाले ये लोगों का सफाया हो गया। और कुछ, या फिर जैसे लगातार सरकार के ऊपर सवाल इसी प्रकार से पार्टियां पूछती रही कि इन 5 सालों में बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इन सारे मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार काउंटर कर रही थी, तो आपको नहीं लगता कि इन आने वाले 5 सालों में सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए? सरकार पूरा ध्यान दे रही है, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं उनको सरकार नौकरी दे रही है। और पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, शिक्षा को एकदम जमीनी स्तर पर लाए हैं, नकल माफिया रहते थे, आज वो ख़त्म है और बच्चे पढ़ रहे हैं और नौकरी अवश्य पाएंगे पढ़ने वाले। आप कुछ कहना चाहेंगे इस? मैं कहना चाहता हूँ, मैं रहने वाला तो वहीं गोरखपुर का हूँ। मतलब इतनी खुशी हुई है कि मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि महाराज जी फिर से सीएम बनेंगे। और लोग ये कहते थे कि मतलब योगी जी की सरकार में सिर्फ अपने हिंदू मत धर्म को देखने सकता है, पर योगी जी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और उसी को लेके फिर आज एक बार विजय हुई है और इंशाल्लाह आगे भी सरकार बनाती ही रहेगी। मेरी ये दुआ है। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, इनकी राय जानना चाहेंगे। योगी जी दोबारा से वापस आए उत्तर प्रदेश में, तो आपकी क्या राय है? जो सरकार को आपकी क्या राय है पहले उनके जीत पे, पहले ये बताइए आप। मैं पहले योगी जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मैं बस योगी जी से ये एक अपील करता हूं कि हम सब बच्चों को बेहतर भविष्य बनाएं और हम सबकी आगे की पढ़ाई के लिए एक कुछ नया सोच लाएं। अच्छा, आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं? वर्तमान में शिक्षा जो व्यवस्था है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, थोड़ा संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि योगी जी इसको और बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएंगे। कौन कौन से चेंजेस आप लाना चाहते हैं, मैं आपके हिसाब से होने चाहिए शिक्षा व्यवस्था? मेरा तो पहले सर्वोत्तम चेंजेस और बदलाव जो है वो है शिक्षा के लिए, हम लोग के आने वाले भविष्य के लिए। तो शिक्षा के लिए वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कौन से बदलाव शिक्षा में होने चाहिए? जैसे नया CBCS पैटर्न आया, NCERT को लाया गया, नई शिक्षा नीति आई, तो आप कौन से बदलाव को देखना चाहते हैं जिससे आपके नज़रिए से शिक्षा बेहतर हो सके? मेरे नज़रिए से ये बेहतर है कि सबको एक समान शिक्षा मिले और सबको हर क्षेत्र में रोजगार मिले और सबको हर एक क्षेत्र में बराबरी से देखा जाए। देखिए, हर क्षेत्र में तो नहीं मिल सकता, जो उसका विशेषण करेगा, उसका विशेषज्ञ रहेगा, उसको उसी क्षेत्र में, तो आपकी ये बात तो मान लीजिए नेगलेक्ट की जा सकती है। जी।
आपकी क्या राय है? बीजेपी दोबारा से वापस आई और आने वाले समय में आप योगी जी को किस स्तर पे देखना चाहते हैं? आने वाले समय में हमारे माननीय पूज्य योगी महाराज जी प्रधानमंत्री के जो है भारत के कर्ण वो हैं, कर्मभूमि जैसे हमारी भारत भूमि है, आने वाले समय में यही भारत के भविष्य हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे माननीय मोदी जी के बाद हमारे महाराज जी ही तो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं अशोक कुमार जायसवाल, मंडल मंत्री, भाजपा जंगल कौड़ियाँ से, मोहम्मदपुर मेरा मकान है। और मैं आपसे ये बता दूं, जो ये विपक्ष वाले दो लड़कों की जोड़ी बना के चल रहे थे, मैं आप लोगों से ये विपक्ष, आज हमारा विपक्ष धुआं धुआं हो गया। आज बम बम हो रहा है, भगवा लहरा रहा है, पूज्य महाराज जी दोबारा आए हैं। ये इनका विकास और कानून व्यवस्था और जो महाराज जी लोगों को एक धागे में पिरो के लेके चले हैं, ऐसा दोबारा कोई हमारे वहाँ मुख्यमंत्री, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा उत्तर प्रदेश जैसा माननीय पूज्य महाराज जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और ये इतिहास है, 37 सालों का इतिहास आप उठा के देख सकते हैं। जो दोबारा सरकार हमारी जनता ने पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार जो आई है बीजेपी की, और महाराज जी पे जो विश्वास हमारी जनता जताई है, ये विपक्षियों की जो बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, कहीं नहीं, हमारा बुलडोजर आया और साइकिल गायब। ये महाराज जी का बुलडोजर जब चला है, जय जय श्री राम, जब महाराज जी का बुलडोजर चलता है तो कोई इतिहास आता है। और हमारे महाराज जी कोई न कोई कीर्तिमान का और काम किए हैं और फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे महाराज जी, और बन गए। आज पूर्ण बहुमत की सरकार आई, भाजपा की सरकार, और ये हमारे पूर्वांचल का मान मर्यादा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और मैं भारत की गरिमा का कह रहा हूँ, गरिमा से, कि हमारे पूज्य महाराज जी आने वाले भविष्य में देश के एक और अंकनी में पीएम मोदी के नाम में सूची में लिखा जाएगा। मोदी जी के आशीर्वाद से, पीएम प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से हमारे आने वाले भविष्य हैं हमारे योगी जी महाराज जी। और जो विपक्षियों का ये दो लड़कों की जोड़ी आप देख रहे थे ना, विपक्ष बोल रहा था कि हम दो लड़कों की जोड़ी तो बैलों की होती है, आप जानते होंगे, देहातों से जोड़ी निकलती है, बैलों की जोड़ी होती है, जोड़ी किसी की नहीं होती है। और ये हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताओं एवं बहनों का ये जोरदार कमल के फूल पे वोट देकर आज बहुमत सिद्ध कर दिया गया। और दो लड़कों की जोड़ी को बता दिया गया कि यह जोड़ी नहीं चलती है, जनता का एक विश्वास चलता है जो महाराज जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, बोले जय श्री राम। बीजेपी दोबारा से पूर्ण बहुमत से सरकार में उत्तर प्रदेश में वापस आ गई, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है और आने वाले 5 सालों में सरकार को किन किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो गंभीर मुद्दे? मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं महाराज जी के कॉलेज का ही छात्र हूँ, बीएड का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार और जो है पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में दिखा दिया है कि जो वादे किए थे सारे वादे पूरे किए हैं। और उसका जो मैनिफेस्टो है, एक ऐसी पार्टी है कि जिसके मैनिफेस्टो में जो वादे हैं, वो चाहे राम मंदिर का वादा हो, चाहे जो है लोगों को रोजगार का वादा हो, 15 लाख वाला वादा भी उसी में। 15 लाख वाला वादा अगर आप देखें, लोगों ने उसको गलत तरीके से समझा है। 15 लाख में 5 लाख का तो चिकित्सा बीमा योजना जो है 5 लाख का मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है। अगर सबको जोड़ दिया जाए कहीं न कहीं तो 15 लाख से अधिक जो है ऊपर लोगों को जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आने वाले समय में हमारा फिर से अखंड भारत की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और पुनः राम राज्य की स्थापना हो रही है। और योगी राज्य, हमने सवाल आपसे ये पूछा था आने वाले 5 सालों में सरकार को किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, आपने वो भटक के थोड़ा सा। नहीं, निश्चित रूप से आने वाले समय में मैनिफेस्टो अगर उठा के देखा जाए तो उसमें पूरे मुद्दे लिखे हुए हैं। मैंने शुरू में ही कहा मैनिफेस्टो की मैंने बात की, तो 5 साल में जो मुद्दे पूरे किए हैं, 5 साल में जो मुद्दे दिए हैं सबको पूरा करेगी। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे लोग कह रहे हैं, देखिए इतना बड़ा कोविड काल था, उसमें लोगों को बचना मुश्किल था। उस समय जो है लोगों को जो है घर घर जा करके राशन देना, चिकित्सा की व्यवस्था करवाना एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा
कार्य होगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और हमारा जो देश है वो काफ़ी आगे जाने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय। हम उपस्थित थे यहीं उसी मठ में जहाँ से योगी जी निकल के एक मठाधीश से मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय करते हैं और यहाँ के लोगों की राय ये तक है, यहाँ के लोग ये तक अपेक्षा रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद तक भी जाएंगे, उसके एक प्रबल दावेदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे गोरखपुर टुडे। मैं था आपके साथ प्रियांशु। कैमरे के उस पार से हमारा सहयोग कर रहे थे अंकुर मौर्य। धन्यवाद।